अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। कैंडी चीज़ केक की रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बहुत आसान सी रेसिपी है। इससे पहले डिफरेंट टाइप के चीज़ केक मैं अपने चैनल पे आपको सिखा चुकी हूँ। ज़रूर जाएं, उनको भी चेक करें, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलें आए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस रेसिपी को। कैंडी चीज़ केक बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे कैंडी बिस्किट्स। इनको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था और इस तरह के जो कप होते हैं इनसे मैंने मेजर करके 2 कप कैंडी बिस्किट का जो पाउडर होता है वो लिया है। और यहाँ पे देखें 3/4 कप मेरे पास मेल्टेड बटर है, ये शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके बटर को शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से बटर हमारे जो बिस्किट्स हैं उसमें मिक्स हो चुका है। अब हाथ की मदद से दबा दबा के एक स्ट्रॉन्ग सी बेस बना लेंगे। आपने बिस्किट्स को बहुत अच्छी तरह से दबा दबा के जो है सेट करना है, क्योंकि जब आप चीज़ केक को काटें तो आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आप एक पीस की शक्ल में केक को काट सकें। अब इसको रख देते हैं फ्रिज में ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। क्रीम चीज़ की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें 500 ग्राम क्रीम चीज़ चाहिए होगी। इस दफ़ा की जो क्रीम चीज़ थी इसने मुझे ड्राई दिया। आपको मैं बिल्कुल पूरा दिखाऊंगी भी और समझाऊंगी भी सही कि कभी अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका बैटर इस तरह बिल्कुल कर्ड हो जाए तो आपने क्या करना है। बिल्कुल भी आपने चीज़ों को ज़ाया नहीं करना और फेंकना नहीं है। ये मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दिया और कंडेंस मिल्क भी शामिल कर देंगे क्रीम चीज़ में। कंडेंस मिल्क आप घर पर आराम से बना सकते हैं, रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे, आप जाके बिल्कुल ले सकते हैं वहाँ से, वरना आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डालने के बाद जब मैंने बैटर को अच्छी तरह से मिक्स किया तो मुझे लगा मेरा जो क्रीम चीज़ का बैटर बिल्कुल ख़राब हो गया है। सबसे पहले मैंने इसका टेस्ट चेक किया तो टेस्ट में ये बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं था। और उसके बाद मैंने सब चीज़ों की एक्सपायरी डेट चेक की, क्रीम चीज़ की, क्रीम की, कंडेंस मिल्क की, तो कोई भी चीज़ मेरी एक्सपायर नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया, इस सारे बैटर को एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा हमारा पेस्ट तैयार हो गया, बिल्कुल जो हमें चाहिए था। लेकिन मैं ये सोचती रही कि मेरी क्रीम चीज़ के बैटर को हुआ क्या था, क्यों ये कर्ड हो गया, क्योंकि कभी भी मेरा क्रीम चीज़ का केक का जो बैटर होता है ऐसा कभी भी नहीं हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि क्रीम चीज़ जो है वो मैंने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा बाय कर ली थी, क्योंकि बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। तो मैंने सुपरमार्केट से बहुत सारी बाय करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दी थी और आज मैंने उसको डिफ्रॉस्ट करके यूज़ किया है। और यही एक रीज़न हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ फ्रीज़ की जाती है, उसको डिफ्रॉस्ट किया जाता है तो उसके टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो यही एक रीज़न मुझे समझ आई कि मेरी जो क्रीम चीज़ का बैटर है कर्ड क्यों हुआ। अगर आपका ही कभी हो जाए तो आप इस तरह ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 टेबलस्पून जेलेटिन है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे और इस जेलेटिन के बैटर को अपने क्रीम चीज़ बैटर में शामिल कर देंगे। और फ़ौरन से जल्दी से आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि ये जेलेटिन है एकदम से जमना शुरू हो जाएगा। तो आपने जल्दी से इसको मिक्स कर लेना है। और इस बैटर को अपने बिस्किट वाली बेस के ऊपर डाल देना है। और यहाँ पे देखिए क्रश्ड किए हुए मेरे पास कैंडी बिस्किट हैं, इससे हम अपने केक को डेकोरेट करेंगे। एक सिंपल बहुत मज़े का लगता है, आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसको फ्रिज में रख देंगे पूरी रात के लिए। बहुत ही मज़े का कैंडी चीज़ केक हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस टाइम पे मैं आपको काट के बिल्कुल नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने किसी के लिए बनाया है और वो इसको खुद ही कट करेंगे, इसलिए मैं इसको कट नहीं करके आपको दिखा सकती। लेकिन वीडियो के शुरू में मैंने आपको कट करके पीस को दिखाया है कि कितना मज़े का सेट हुआ था। इसको मैं थोड़ा सा चॉकलेट के साथ, चेरीज़ के साथ और ईटेबल बॉल्स के साथ जो है डेकोरेट किया, ताकि थोड़ा सा ये खूबसूरत हो जाए। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।